वेट लॉस इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक है डिनर। डिनर 7 बजे तक हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। डिनर शुड बी लाइट, डिनर शुड बी सॉल्ट फ्री। अब पॉपुलर डिनर ऑप्शंस में क्या क्या आता है? प्रोटीन सैलड, प्रोटीन सूप और दूसरा बोल ऑफ पपाया, ग्लास ऑफ मिल्क, वेजिटेबल सूप, ये सब। अब आपको मैं मेरी एक्सपीरियंस बताऊंगी। देखिए, एक आइडियल पर्सन जो कि 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं और 6 बजे उठते हैं, उनके लिए 7 बजे तक डिनर कर लेना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। बट आज की बिजी लाइफ में बहुत लोगों को लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। रात रात भर रील्स देखना नहीं, जेन्युइनली काम ही करना पड़ता है। आई नो इट्स अ बैड हैबिट, बट अंडर कंपल्शन करना पड़ता है। इन दैट केस 7 बजे खाना खा के 1:30 बजे सोना इज़ पथेटिक फॉर देम। उन लोगों के लिए सोने के टाइम से 3 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब डिनर शुड ऑलवेज बी लाइट। बाय लाइट इट मीन्स कि इजी टू डाइजेस्ट। भरपेट ना खाना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर मत क्रिएट करना। बट अगर डिनर में कोई पपाया खा रहा है या सूप पी रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हजम हो जाता है और चांसेस रहता है कि लेट नाइट जाके हंगर पैंग्स हो, और वो जेन्युइन भी है। लॉन्ग टर्म कोई अगर पपाया खा रहे हैं या फिर सूप पी रहे हैं तो उनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने का चांसेस भी रहता है। स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न के ऊपर उसका इफ़ेक्ट भी दिखा जाता है। अब अगर मुझे पपाया खाने या फिर सूप पीने बोलोगे तो आई वुड प्रेफर कि उसके साथ कुछ पनीर या फिर एग वाइट्स को ऐड किया जाए। नाउ प्रोटीन सैलड इज़ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज रात के टाइम इंसान उतना भागा दौड़ी नहीं करता है, उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं होता है, तो इसीलिए कार्ब को हटाना गलत नहीं होता है। और प्रोटीन डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, सो एक सेशिएटिंग फीलिंग भी आता है। बट पर्सनली मैं जब लेट नाइट तक काम करती हूँ तब मैं प्रोटीन के साथ लिटिल कर्ब भी ऐड कर लेती हूँ। उससे काम में फोकस ज़्यादा मिलता है और स्लीप भी बेटर होता है। मेरा फेवरेट डिनर ऑप्शन तो है सब्ज़ी, दाल और सैलेड। नाउ सॉल्ट फ्री डाइट शॉर्ट स्पैन के लिए ओके है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मसल बिल्डिंग करते हैं, फोटोशूट के पहले वो लोग लो सॉल्ट डाइट या फिर नो सॉल्ट डाइट करते रहते हैं। बॉडी में जब बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है तब भी लो सॉल्ट डाइट या नो सॉल्ट डाइट काम आता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सही नहीं लगता है। हाँ, प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, बट घर के खाने में हम इतना भी सॉल्ट नहीं डालते हैं जो कि बॉडी को हार्म करे। एंड सोडियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एट द एंड मैं ये बोलूँगी कि जब तक आप कैलोरी डेफिशिट में हो यू विल लूज़ वेट। पोषण कंट्रोल में खाना, क्लीन ईटिंग करना, एक्टिव रहना, यही वेट लॉस करने के लिए काफ़ी है। जो भी आप लंच में खा रहे हो ना, उसी को ही थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके आप डिनर में खा सकते हो। अलग से वेट लॉस डिनर सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ज़बरदस्ती कुछ चीज़ को अगर अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे ना तो सस्टेनेबल वेट लॉस कभी नहीं होगा। बैलेंस डाइट से ही सेहत बनता है, और बैलेंस डाइट के साथ अगर आप कैलोरी डेफिशिट क्रिएट करोगे तब आपको वेट लूज होगा। भले ही धीरे धीरे होगा बट सस्टेनेबल वे में होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।